ईरान ने हॉर्मुज़ पार कर रहे कई तेल टैंकरों पर हमले किए। अब टैंकर से समुद्र में बह रहा तेल ईरान के लिए भी नई मुसीबत लेकर आया है। ओमान से लेकर ईरान तक हॉर्मुज़ में तेल ने समुद्र के पानी को ढक दिया है। नीला दिखने वाला समुद्र काला नजर आने लगा है। हॉर्मुज़ में अब तक ईरान की सेना के हमले का डर रहता था, लेकिन अब हॉर्मुज़ में सफ़र करना बेहद खतरनाक हो सकता है। तेल की वजह से जहाज़ों में आग लग सकती है और जहाज़ का इंजन भी खराब हो सकता है। खाड़ी देशों में समुद्र के पानी के पीने लायक बनाने वाले तमाम जो प्लांट्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं। अमेरिका की नाकाबंदी और ईरान के हमले की डर की वजह से अब तक समुद्र में किसी तरह का सफाई अभियान शुरू नहीं हुआ है। हवा और लहरों का रुख उत्तर पश्चिम की तरफ था। ओमान में बह रहा तेल ईरान के तटों तक पहुंचा। ईरान के केश्म द्वीप और सिरी द्वीप तक तेल फैला हुआ है। ईरान अब हॉर्मुज़ में तेल रिसाव पर भी मुआवजा मांग रहा है। हॉर्मुज़ का इस्तेमाल करने वाले देशों से हट जाने की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ईरान को मुआवजा नहीं मिलेगा। जंग के समय तेल रिसाव होने पर बीमा कंपनियां हर्जाना नहीं देती। ओमान में अल हलानियत द्वीप समूह के करीब पहुंचा। पिछले साल द्वीप किनारे समुद्री जीवों का रिजर्व बना। रिजर्व में विलुप्त हो रहे कई समुद्री जीवों को रखा गया। खाड़ी देशों में पानी साफ करने वाले प्लांट खराब हो सकते हैं। समुद्र में आवाजाही बंद होने से निर्यात और आयात रुक जाएगा। खाड़ी देशों तक खाने के सामान, सब्जी, फल पहुंचना मुश्किल होगा। हॉर्मुज़ में तेल का रिसाव जारी है और समुद्र में तेल तेजी से फैल रहा है। ईरान के तटों पर तेल तेजी से फैल रहा है और ईरान के केश्म द्वीप और सिरी द्वीप के तटों तक तेल वाला पानी पहुंच चुका है। ईरान के पास 300 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र में तेल फैला हुआ है। अनुमान के मुताबिक हॉर्मुज़ में 3,80,000 लीटर तेल पानी में बह चुका है। हॉर्मुज़ में तेल का रिसाव जहाज़ों पर लगातार हमले की वजह से हुआ है। ओमान के तटों पर भी समुद्र में फैला तेल नजर आ रहा है। यहाँ 390 वर्ग किलोमीटर की समुद्र में तेल फैला हुआ है। हॉर्मुज़ में करीब 2000 वर्ग किलोमीटर का इलाका तेल फैलने से प्रभावित हुआ है। ओमान में तेल का रिसाव समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा है। हॉर्मुज़ में अब जहाज चलाना भी मुश्किल हो सकता है। हॉर्मुज़ में फिलहाल 2 तेल टैंकर से रिसाव हो रहा है। ईरान ने मिनुओन, पायनियर और कैरोलिन बेजिंगी नाम के टैंकर को निशाना बनाया था, जिसके बाद 3 अगस्त से समुद्र में तेल रिसाव हो रहा है। हॉर्मुज़ में इन्हीं 2 तेल टैंकरों पर हमले के बाद से तेल बह रहा है और इन दोनों टैंकर पर ओमान के करीब हमला हुआ था। लहरों के साथ तेल ईरान पहुंच गया। ओमान से ईरान तक फैल चुका है ये तेल। तेल रिसाव के बाद जहाज समुद्र में नहीं चल सकते। इंजन की चिंगारी से जहाज में आग का खतरा रहता है। कूलिंग के लिए पानी खींचने से इंजन तेल से खराब हो जाते हैं। अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी की हुई। इसके अलावा ड्रोन हमलों के डर से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी या क्लीन अप क्रू समुद्र में उतरकर तेल को साफ करने का जोखिम नहीं उठा पा रहा है। हॉर्मुज़ में खतरा और बढ़ गया है क्योंकि ईरान ने अब अपने अंडर वाटर ड्रोन से हमले की शुरुआत की है। ईरान के पास अजदार नाम का पानी में चलने वाला ड्रोन है। ईरान का अजदार ड्रोन 200 किलो के विस्फोटक से हमला करता है। ईरान का अजदार ड्रोन 600 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। ईरान ने कुछ दिन पहले ही अंडर वाटर ड्रोन से हमले की शुरुआत की है। ईरान ने हॉर्मुज़ में पहली बार पानी वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान एक तेल टैंकर को निशाना बना चुका है। यूएई के 2 तेल टैंकर पर इससे हमले पहले भी हो चुके हैं। हॉर्मुज़ में यूएई के मुंबासा टैंकर पर 13 अगस्त को हमला किया गया था। यूएई के ही अल बाहिया टैंकर को 13 अगस्त को निशाना बनाया गया था। 14 अगस्त को फिर एक टैंकर पर हमला हुआ। ऐसे कुल यूएई के 3 तेल टैंकर पर हमले हो चुके हैं। 2 दिनों से हॉर्मुज़ में हमले जारी हैं, जिसकी वजह से समुद्र में तेल का रिसाव और बढ़ सकता है। अब तक यूएई के 15 तेल टैंकर जल चुके हैं। नाकाबंदी की वजह से ईरान का तेल व्यापार ठप है। ईरान के पास तेल स्टॉक करने की क्षमता सीमित है। स्टोरेज कैपेसिटी खत्म होने के बाद तेल बहाना होगा।